हेलो फ्रेंड्स, तो आपका स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल एलिवेट कोडर्स पर। ये हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल है जहाँ पर हम लोग आपको पाइथन प्रोग्रामिंग सिखा रहे हैं और उसमें मास्टरी बना रहे हैं, राइट। तो चलिए इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं आ चुका हूँ आज एक न्यू वीडियो के साथ जिसमें हम सीखने वाले हैं फंक्शन कि फंक्शन क्या होता है और पाइथन में फंक्शन किस तरीके से बनाया जा सकता है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं, डायरेक्टली अपने चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में और यहाँ पर मैं बेसिक ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर एक फाइल बना लेता हूँ जिसमें लिखता हूँ मैं फंक्शन प्रोग्राम डॉट पी वाई फंक्शन प्रोग्राम डॉट पी वाई। अभी फंक्शन क्या होता है जरा उसको थोड़ा समझेंगे और मजे करेंगे, समझ रहे हो। तो चलो देखते हैं क्या करें, फंक्शन कैसे होता है। तो अभी समझो आपके पास ना 5 लाइन का कोड है। ओके, और उसको ना आप 10 जगह पे यूज करना चाहते हो, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर। 10 प्लेसेस पे आप यूज करना चाहते हो उस 5 लाइन के कोड को। तो आप क्या कर सकते हो, उसको यूज करने के लिए उस कोड को उठा सकते हो, कॉपी पेस्ट कर सकते हो और 10 जगह पेस्ट कर सकते हो, राइट। तो कॉपी किया, 10 जगह पेस्ट कर दिया, कोड आ गया 10 जगह पर, 10 टाइम मैंने यूज कर लिया। बट इससे क्या हुआ कि मैंने हर जगह पर डुप्लीकेट कोड लिख दिया, राइट। अगर समझो मुझे चेंज करना होगा इन फ्यूचर मुझे ऐसा है नहीं, मुझे तो अब चेंज करना है। अब चेंज करने के लिए मैं क्या करूँ, मैं 10 जगह जाकर चेंज करूँ? नहीं, ऐसा नहीं करने का। ठीक है, 10 जगह जाकर चेंज नहीं करने का। तो इससे क्या इसका सॉल्यूशन है कि जो भी हमारा कोड है 5 लाइन का उसको उठाकर किसी एक जगह पर रख दिया जाए। ठीक है, कोड एक ही जगह पे लिखा जाए, बस उसी को यूज किया जाए, राइट, उसके नाम को यूज किया जाए। जैसे कि कुछ नाम हो, जैसे मैं उस नाम को कॉल करूँ तो वो जो कोड है वो रन हो जाए। ओके, तो ऐसा कुछ करना है मेरे को। तो ऐसा कुछ कैसे किया जाए, तो इसके लिए हमारे पास होता है फंक्शन। हम क्या करते हैं ना, एक ब्लॉक बना लेते हैं और उस ब्लॉक के अंदर अपना कोड डाल देते हैं। जिसके 5 लाइन का कोड हो, 10 लाइन का हो, 20 लाइन का हो, जितने भी लाइन का कोड हो फर्क नहीं पड़ता। ओके, डाल देते हैं उसके अंदर। और जहाँ पर भी हमको उस कोड को यूज करना है, जस्ट वो ब्लॉक का जो नाम है वो यूज करते हैं और हमारा जो कोड है वो रन हो जाता है। चाहे तो मैं 10 टाइम्स यूज करूँ, 20 टाइम्स यूज करूँ। तो इससे क्या होगा, हम लोग कोड को रीयूज कर रहे हैं, राइट, कोड को रीयूज कर रहे हैं। तो जब भी रहे देखो, अगर आपसे कोई पूछा कि फंक्शन क्या होता है या फंक्शन का क्या यूज है, तो आपको बस एक ही चीज बोलना है, टू रीयूज द कोड। हम लोग फंक्शन इसीलिए बनाते हैं कोड को रीयूज करने के लिए, या फंक्शन का मेन एडवांटेज ही है कोड रीयूजेबिलिटी। ठीक है, वो कोड रीयूज कर सकते हैं हम लोग उसके अंदर। तो चलो करके देखते हैं कि कैसे होता है। देखिए, फंक्शन पाइथन में अगर फंक्शन बनाना है ना तो आपको यूज करना पड़ता है डिफ कीवर्ड। DEF, डेफ कीवर्ड। ओके, तो डिफ लिखने का उसके बाद अपने फंक्शन का नाम लिख सकते हो। तो मैंने समझो नाम लिख दिया हेलो। हेलो लिख दिया, ऐसा ब्रैकेट लगाना पड़ता है, देन कोलन लगाना पड़ता है, इंटर मारने का, थोड़ा सा स्पेस छोड़ने का। अब ये स्पेस क्या है, इसको बोलते हैं इंडेंटेशन। ठीक है, इंडेंटेशन छोड़ना जरूरी है। जो भी अगर कोई भी आप ब्लॉक चालू कर रहे हो उस ब्लॉक के आगे आपको इंडेंटेशन छोड़ना है, नीचे वाले लाइन में। अगर आप इंडेंटेशन नहीं छोड़ोगे तो आपको मिलेगा इंडेंटेशन एरर। ओके, तो मैंने इंडेंटेशन छोड़ दिया। उसके बाद मैं इधर कोड लिख सकता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया प्रिंट हेलो लिख दिया। ओके, अगर मैं अभी इसको रन करूँ तो क्या मेरा ये कोड रन हो जाएगा? लेट्स सी, रन होता है कि नहीं होता। मैंने इसको रन किया तो रन बटन दबा दिया मैंने। ठीक है, रन किया तो कुछ भी रन नहीं हुआ, एरर भी नहीं आया और कुछ आउटपुट भी नहीं दिख रहा है। तो क्या होता है देखो, हम जो भी कुछ फंक्शन बनाते हैं उसको कॉल करना पड़ता है। कॉल तो कॉल कैसे करते हैं देखो, फंक्शन मैंने बना लिया, फिर उसके नीचे मैं आकर इधर इसको कॉल कर रहा हूँ इस तरीके से। इसको बोलते हैं कॉल करना। तो अभी मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ और वापस इसको रन करता हूँ तो देखेंगे अभी हेलो आ चुका है। तो बिना कॉल किए जो फंक्शन होता है वो रन नहीं होगा, उसके अंदर का जो कोड है वो रन नहीं होगा, आपको कॉल करना ही पड़ेगा। ओके, अब मैं जितना चाहिए उतनी बार कॉल कर सकता हूँ। जैसे कि मेरे को अगर 3 बार इसको रन करवाना है तो मैं 3 बार कॉल करूंगा, 4 बार रन करवाना है तो 4 बार कॉल करूंगा, जितनी बार भी रन करवाना है उतनी बार मैं इसको कॉल कर सकता हूँ इस तरीके से। आप सब समझ गए हो। देखो इसमें क्या है कि प्रिंट हेलो, ये जो कोड है वो तो मैंने एक ही टाइम लिखा, बट उसको मैंने 3 टाइम यूज किया, मतलब कोड को मैंने रीयूज किया। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि फंक्शन का यूज क्या है या फंक्शन क्यों बनाते हैं, आपका आंसर एक ही होना चाहिए, टू रीयूज द कोड, कोड रीयूजेबिलिटी। कोड को रीयूज करने के लिए हम लोग फंक्शन बनाते हैं। ओके, इतना समझ गया होगा अभी तो चलो इसको आगे थोड़ा देखते हैं, समझते हैं। अभी जो फंक्शन हम बनाते हैं ना, इसको 4 तरीके से बनाया जा सकता है, तो वो जरा समझ लेते हैं किस किस तरीके से बनाया जा सकता है। सबसे पहला है फंक्शन विदाउट पैरामीटर एंड विदाउट रिटर्न टाइप। ओके, तो या विदाउट रिटर्न टाइप बोलो या विदाउट रिटर्न स्टेटमेंट बोल सकते हो। ओके, स्टेटमेंट बोल सकते हो, स्टेटमेंट। ओके, तो फंक्शन विदाउट पैरामीटर एंड विदाउट रिटर्न स्टेटमेंट वाला फंक्शन बनाना है। विदाउट रिटर्न स्टेटमेंट, अभी देखिए फंक्शन कैसे चालू करेंगे, इसका डिफ लिखेंगे, देन फंक्शन का नाम लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, कोलन लगाएंगे, इंटर मारेंगे।
ये हमारा एक फंक्शन है। अब इसमें लिखा है विदाउट पैरामीटर। अभी पैरामीटर क्या होता है, तो देखो ये जो जगह है ब्रैकेट है ना, इसके अंदर हम वेरिएबल्स पास कर सकते हैं, जितना चाहिए उतना वेरिएबल्स पास कर सकते हैं। इस वेरिएबल्स को यहाँ पर बोलते हैं पैरामीटर। क्या बोलते हैं? पैरामीटर कहते हैं। अगर ये वेरिएबल्स में यहाँ पर पास नहीं करूँ तो इसको क्या बोलोगे? विदाउट पैरामीटर। क्या बोलोगे? विदाउट पैरामीटर। ओके। अब इसके अंदर जाकर मैं कुछ कोड लिख सकता हूँ। देखो अब मैं इस तरीके का भी कोड लिख सकता हूँ, रिटर्न 5। ऐसा मैं लिख सकता हूँ, रिटर्न स्टेटमेंट डाल सकता हूँ, इसको बोलते हैं रिटर्न स्टेटमेंट। ओके। बट अगर मैं समझू ये रिटर्न स्टेटमेंट यहाँ पर नहीं लिखूँ तो ये क्या बन गया? विदाउट रिटर्न स्टेटमेंट। अब यहाँ पर मैं कुछ दूसरा लाइन का कोड लिख लेता हूँ, जैसे कि प्रिंट हेलो, ऐसा लिख दिया मैंने। तो देखो इसमें विदाउट पैरामीटर है, हमने पैरामीटर यूज़ नहीं किया है। ये विदाउट रिटर्न स्टेटमेंट है, हमने रिटर्न स्टेटमेंट यूज़ नहीं किया है। तो ये फंक्शन इस कैटेगरी के अंदर आ गया, फंक्शन विदाउट पैरामीटर एंड विदाउट रिटर्न स्टेटमेंट। ओके, आई सब समझ में आया हो। अगर इसको आपको कॉल करना है तो सिंपल सा इधर आकर नीचे उसका नाम लिख लो, HELLO हेलो, और ब्रैकेट लगा लो। ओके। अभी रन करोगे तो इसका आउटपुट आ जाएगा, आउटपुट स्क्रीन में हेलो। ओके, चाहिए तो 2 बार रन कर सकते हो, 3 बार रन कर सकते हो, जितना चाहिए उतनी बार आप रन कर सकते हो इसको, कोई भी इशू नहीं है। ठीक है, तो मैं 4 बार रन करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखो मैंने रन किया, 4 बार इसका आउटपुट होगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ओके, 4 बार प्रिंट हो रहा है। आप सब समझ गए होंगे। ओके, चलो इसको आगे बढ़ते हैं। अभी सेकंड कैटेगरी का फंक्शन देखते हैं कि सेकंड टाइप किस तरीके से बनाया जाए, देखते हैं। सेकंड में रख लेता हूँ विथ पैरामीटर। ओके, विथ पैरामीटर रख लेता हूँ। तो मैंने लिखा डिफ और फंक्शन का नाम, ब्रैकेट, कोलन, इंटर। अब इसके अंदर मैं पैरामीटर लेना पड़ेगा, विथ पैरामीटर लिखा है तो पैरामीटर ले लेता हूँ A, B। अब इसके अंदर मैं कुछ कोड लिख देता हूँ, जैसे कि मैंने लिख दिया प्रिंट एडिशन ऑफ A एंड B। जो भी हमने A B पास किया था उनका एडिशन यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, A+B का एडिशन, ऐसा। अगर मैं इसको रन करूँ तो कुछ होगा क्या? अभी 4 बार इधर कॉल किया था ना, उसको मैं हटा देता हूँ, एक ही बार कॉल करता हूँ। ठीक है, चलो इसको रन करता हूँ। रन किया मैंने तो हेलो प्रिंट हुआ, बट नीचे ऐड का कुछ नहीं आया, क्योंकि उसको क्या करना पड़ेगा, हमको कॉल करना पड़ेगा। तो मैंने ऐड लिखा, मैंने उसको कॉल किया। अब कॉल करते समय मुझे क्या करना पड़ेगा, वो जो 2 वेरिएबल है ए और बी, ए बी का वैल्यू भी मुझे पास करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं ए बी का वैल्यू क्या कर देता हूँ, पास कर देता हूँ। देखो मैंने ए बी का वैल्यू पास कर दिया। जरा मैं अभी इसको रन करता हूँ, पहले इसको क्लियर स्क्रीन कर देता हूँ, देन अभी रन करता हूँ। तो एडिशन ऑफ ए एंड बी 9 आ रहा है। ओके, चाहे तो मैं इसको दोबारा कॉल करूँ। ओके, डिफरेंट वैल्यूज़ के साथ, जैसे कि मैंने यहाँ पर दे दिया 7,5 दे दिया। ओके, क्लियर स्क्रीन किया, इसको रन किया। तो एडिशन ऑफ एंड बी 9, एडिशन ऑफ एंड बी 9, तो इसके लिए 9 आया और इसके लिए 12 आया। तो देख सकते हो कोड तो मैंने एक ही बार लिखा, बट मैंने उसको रीयूज़ किया, कोड को मैंने क्या किया, रीयूज़ किया, इसीलिए हम फंक्शन बनाते हैं। ओके, आप से समझ गए हो आप। ओके, चलो इसको आगे बढ़ते हैं फिर। अभी ये तो हमारा 2 कैटेगरी का, 2 टाइप का फंक्शन तो हमने सीख लिया है। अभी थर्ड टाइप का फंक्शन हम देखते हैं। अब थर्ड टाइप का फंक्शन हम किस तरीके से बनाएं। तो ये हमारा होगा विद रिटर्न स्टेटमेंट वाला फंक्शन। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो डिफ कीवर्ड लिखेंगे, देन एक फंक्शन का नाम लिखेंगे। फंक्शन का नाम आप जो चाहे वो लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। चाहे तो आप इधर ABCD भी लिख सकते थे फंक्शन के नाम की जगह पर। ओके, जो भी नाम लिख रहे हो ठीक है, बट वो जो नाम है ना डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, पढ़कर समझ में आना चाहिए कि वो फंक्शन आपने क्यों बनाया हो। समझ रहे हो? इसके आपने कोड लिखा, बट अभी आपका कोई दोस्त है, आपका कोई टीम मेंबर है, उसको भी कोड को समझना है, उसको भी कोड को अंडरस्टैंड करना है। वो आएगा, कोड को अंडरस्टैंड करेगा, पढ़ेगा, देखेगा। तो अगर उसको डिस्क्रिप्टिव नेम नहीं मिलेंगे वेरिएबल्स के और फंक्शंस के, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि आपने वो वेरिएबल क्यों बनाया था, वो आपने फंक्शन क्यों बनाया था। ओके, तो जब भी आप किसी का भी वेरिएबल्स का नाम रखोगे, फंक्शन का नाम रखोगे, या किसी का भी नाम रखो प्रोग्रामिंग में, तो जो नाम होना चाहिए ना वो डिस्क्रिप्टिव नेम होना चाहिए, मीन्स पढ़कर समझ में आना चाहिए कि वो आपने क्यों बनाया था। ओके, ये होता है गुड प्रैक्टिस कोड लिखने का। हमेशा डिस्क्रिप्टिव नेम का आप यूज़ करो। ओके, तो मैंने डिफ डेटा लिखा और कॉलन लगा, एंटर मारा। अब इधर विद रिटर्न स्टेटमेंट है तो रिटर्न कर देता हूँ मैं 5। ये जो फंक्शन है, जब भी मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा ये मुझे क्या देगा, 5 देगा। अब यहाँ पर विदाउट पैरामीटर था तो पैरामीटर तो नहीं दूंगा, विद रिटर्न स्टेटमेंट था तो रिटर्न स्टेटमेंट मैंने दे दिया। अब इसको मुझे कॉल करना है, जरा मैं इसको रन करके दिखाता हूँ कुछ होता है क्या। इसको मैंने कॉल किया, तो कॉल किया तो बस ऊपर वाले जो आउटपुट थे वो प्रिंट हुए, बट डेटा का तो कुछ प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि उसको कॉल करना पड़ेगा। तो मैंने कॉल भी कर लिया। अभी कुछ होगा क्या, अभी भी चेक कर लेते हैं कुछ होता है कि नहीं होता है। कॉल किया तो अभी भी कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? देखो, अगर मैं किसी फंक्शन को कॉल करता हूँ और वो फंक्शन मुझे कुछ रिटर्न कर रहा है, तो मुझे उसको स्टोर करना पड़ेगा किसी में तो। ओके, तो मैं इसको क्या करता हूँ, एक रिजल्ट नाम के, या तो मैंने ए नाम के वेरिएबल में उसको स्टोर कर लिया, और स्टोर करने के बाद मैं उसको प्रिंट करवा सकता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वैल्यू ऑफ ए, ए का वैल्यू क्या है वो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ।
ओके, ए का वैल्यू मैं लिख दिया। इसको क्लियर स्क्रीन करके मैं वापस से रन करवाता हूँ, देख सकते हो वैल्यू ऑफ ए 5। अगर मैं यहाँ से 55 रिटर्न करूँ, ओके, यहाँ पर क्लियर स्क्रीन करूँ, यहाँ पर रन करूँ, तो वैल्यू ऑफ ए 55 इस तरीके से आउटपुट आएगा। ऐप से आप समझ गए हो। ओके फ्रेंड, थोड़ा सा 1 मिनट के लिए यहाँ पर रुकते हैं। ओके, तो अगेन स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। अभी हम लोग थे इधर फंक्शन की तरफ। ठीक है, 3 टाइप के फंक्शन हमने देख लिए थे कि कैसे कैसे बनाने हैं। ओके, अभी हम लोग फोर्थ टाइप का फंक्शन देखने जाते हैं। फोर्थ टाइप का फंक्शन किस तरीके से बनाया जाए। तो अभी होगा ये फंक्शन विथ पैरामीटर एंड विथ रिटर्न स्टेटमेंट वाला फंक्शन। ओके, विथ पैरामीटर विथ रिटर्न स्टेटमेंट, इसके लिए मैं क्या करूँगा, डिफ लिखूंगा। डिफ लिखने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर हम तो एक फंक्शन का नाम लिख लेता हूँ। अब यहाँ पर पैरामीटर ले लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है ना विथ पैरामीटर। तो पैरामीटर ले लेता हूँ ABC, 3 पैरामीटर मैंने ले लिया, कोलन लगाया, एंटर मारा। ओके, यहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट डाल दूंगा, रिटर्न A+B+5 या A+B+C। ओके, तो इस तरीके से मैंने रिटर्न करवा दिया A+B+C को। अगर मैं इसको रन करूंगा तो कुछ होगा क्या, देखते हैं। रन करता हूँ तो कुछ हुआ ही नहीं है, तो पुराना ही वाला आउटपुट आ रहा है, मीन्स यहाँ तक ही आउटपुट आ रहा है। अभी जो कोड लिखा सम वाला, उसका आउटपुट नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने उसको कॉल ही नहीं किया है। तो चलो उसको कॉल करते हैं। तो कॉल कैसे करते हैं अभी तो आप समझ गए होंगे, सम लिखेंगे और पैरामीटर पास करेंगे। तो मैंने पैरामीटर पास कर दिया। अभी भी कुछ होगा क्या, रन करके चेक करते हैं। तो अभी भी कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि सम फंक्शन क्या है, जब मैं इसको कॉल करूंगा ये मुझे कुछ देगा, ये कुछ रिटर्न करेगा। अगर वो रिटर्न कर रहा है तो मैं उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लूंगा। ओके, वेरिएबल में स्टोर करने के बाद मैं उसको प्रिंट करवा सकता हूँ, जैसे कि रिजल्ट का जो भी वैल्यू है वो प्रिंट करना है मेरे को। तो अभी रिजल्ट प्रिंट करवा दूंगा ऐसा। अभी रन करता हूँ तो रिजल्ट 15 आ रहा है। ओके, चाहे तो मैं इसको रीयूज भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं रीयूज करता हूँ, यहाँ पर कुछ और वैल्यूज मैं पास करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने किया 10, 20, 30, ये मैंने पास किया। क्लियर स्क्रीन किया, मैंने रन किया। तो पहला 15 है, दूसरा 60 है, देख सकते हो आंसर। ओके, तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, कोड को रीयूज करें। कोड तो मैंने एक ही बार लिखा है, उसको मैं जितने टाइम्स चाहिए उतनी टाइम्स में यूज कर सकता हूँ, कोड को रीयूज कर सकता हूँ। यही इसका मेन यूज है, कोड रीयूज करने के लिए बनाया जाता है। ओके, तो ये मैंने आपको दिखाया कि 4 तरीके से कैसे कैसे फंक्शन बना सकते हैं पाइथन के अंदर। सबसे पहला हमारा था फंक्शन विदाउट पैरामीटर एंड विदाउट रिटर्न स्टेटमेंट, जहाँ पर हमने पैरामीटर भी नहीं दिया था और रिटर्न स्टेटमेंट भी नहीं दिया था। दूसरा था फंक्शन विद पैरामीटर एंड विदाउट रिटर्न स्टेटमेंट। दूसरा है पैरामीटर, जहाँ पर हमने दिया था बट रिटर्न स्टेटमेंट नहीं था। तीसरा है फंक्शन विदाउट पैरामीटर एंड विद रिटर्न स्टेटमेंट, मीन्स हमने इधर पैरामीटर तो नहीं दिया था बट रिटर्न स्टेटमेंट दिया था। राइट, लास्ट है फंक्शन विद पैरामीटर एंड विद रिटर्न स्टेटमेंट, जहाँ पर पैरामीटर भी होगा, रिटर्न स्टेटमेंट भी होगा। तो देखो यहाँ पर पैरामीटर भी है और रिटर्न स्टेटमेंट भी है। ओके, तो इस तरीके से 4 तरीके से हम फंक्शन बना सकते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर। ओके, तो आई सो इतना आपको समझ गया हो। एक लामडा करके फंक्शन भी होता है जो मैं आपको सिखाता हूँ, LMB लामडा फंक्शन। तो ये भी कवर कर लेता हूँ मैं। ओके, अभी लामडा फंक्शन क्या होता है, बड़ा सिंपल सा फंक्शन है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। सबको आपको ऐड करके फंक्शन बनाना है। तो आप लिखोगे ऐड A, B लिखोगे और नीचे जाके रिटर्न कर दोगे A+B। ये हमारा एक सिंपल सा फंक्शन हो गया जो 2 नंबर लेता है और दोनों का एडिशन करके आपको दे देगा। ओके, बराबर। अभी देखो ये बहुत छोटा सा फंक्शन है, 2 लाइन का फंक्शन है। अगर मैं इस 2 लाइन के फंक्शन को एक लाइन में लिखूँ तो कैसा लिख सकता हूँ, यस, मैं एक लाइन में इस फंक्शन को लिख सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ लैम्डा फंक्शन। अब देखो कैसे लिखते हैं। तो इसे फंक्शन का नाम क्या है, ऐड है, तो ऐड लिखोगे, इक्वल टू लगाओगे, फिर लामडा लिखोगे। क्या लिखोगे, लामडा लिखोगे। और लामडा लिखने के बाद क्या करोगे, आपका जो भी पैरामीटर है वो बताओगे। तो A, B आपका पैरामीटर है। उसके बाद आपको करना क्या है, तो आपको करना है A+B करना है। ओके, इस तरीके से। तो अभी ओके, इस तरीके से आप कर सकते हो यहाँ पर। तो आई ये लैम्डा फंक्शन होता है इस तरीके, मतलब इस तरीके से कुछ सिंटेक्स होता है। मीन्स हम लोग क्या करते हैं इसमें, वन लाइन, एक लाइन के अंदर हम लोग कोड लिख सकते हैं लैम्डा फंक्शन को। ओके, तो मोस्टली तो हम लोग LAM, अच्छा स्पेलिंग रॉन्ग लिखा है, LAMBD लैम्डा फंक्शन। ओके, लैम्डा की स्पेलिंग रॉन्ग लिखा था। ओके, तो जैसे कि ये तो बहुत ही छोटा सा एक फंक्शन है और इसको मैं 2 लाइन में लिखा हूँ। अब चाहिए तो मैं एक लाइन में भी लिख सकता हूँ विद हेल्प ऑफ लैम्डा फंक्शन। ओके, तो मैंने वही किया कि मैंने ये फंक्शन का नाम हो गया, इक्वल टू लिखने का, लैम्डा लिखने का। ये हमारे पैरामीटर हो गए, जो भी A, B मैंने पास किया वो पैरामीटर मैंने इधर पास किया।
कॉलन लगाया, देन कोड लिख दिया, जैसे कि ए प्लस बी रिटर्न कर रहा है तो ये ए प्लस बी रिटर्न करेगा। ठीक है। तो इसी तरीके से मैं और भी फंक्शंस बना सकता हूँ, जैसे कि मैं खुद ही बना लेता हूँ। ये मैं एक सब्ट्रैक्शन के लिए फंक्शन बना रहा हूँ, ठीक है, जो ए कॉमा बी लेता है और रिटर्न करेगा ए माइनस बी को। ओके, अब इसका लामडा, इसका वो बनाने का है तो सब लिखूंगा और इक्वल टू एल ए एम बी, ये लामडा फंक्शन ए कोमा बी, और कॉलन लगा दूंगा, ए प्लस बी लिख दूंगा। नहीं, ए माइनस बी ना माइनस करता है तो ए माइनस बी लिख दूंगा। अगर आपको इसका मल्टीप्लिकेशन बनाना है तो मल्टीप्लाई ए कोमा बी, कॉलन लगा के अंदर गया। अब मैं रिटर्न कर सकता हूँ ए इंटू बी, ए इंटू बी कर सकता हूँ। इसको लामडा फंक्शन में कन्वर्ट करना है तो एल मल्टीप्लाई, इधर लिखेंगे एल एम बी डी एल लामडा, और दो पैरामीटर है हमारे पास, और कॉलन लगाकर ए इंटू बी लिख सकता हूँ। अब डिवाइड फंक्शन बनाना है तो डिवाइड ए कोमा बी, और रिटर्न कर दूंगा ए डिवाइड बी। अब इसी को लामडा फंक्शन बनाना है तो डिव और एल ए एम बी डी ए लामडा ए कोमा बी कॉलन और ए डिवाइड बी लिख सकता हूँ। ओके, तो मैंने आपको दिखा दिया कि नॉर्मल तरीके से कैसे फंक्शन बना सकते हैं और इसी को लामडा फंक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। मोस्टली लामडा फंक्शन क्यों होता है ना, देखो, कोई ऐसा फंक्शन है जो बस वन लाइनर फंक्शन है, टू लाइनर फंक्शन है, मतलब जैसे कि दो लाइन के अंदर कोड खत्म हो गया, तो दो लाइन की जगह पे आप उसको वन लाइन में भी लिख सकते हो विद हेल्प ऑफ लामडा फंक्शन, इसलिए बस यूज किया जाता है। ठीक है, तो आप चाहे तो ऐसा भी बना सकते हो, चाहे तो ऐसा भी बना सकते हो, बट मोस्टली हम लोग इसी तरीके से बना के काम करेंगे। ओके, इट इज़ वेरी इजी और कंफर्टेबल, ये बहुत ही ईजी है और इसका सिंटेक्स भी बहुत ही ईजी है। ठीक है, आसानी से याद रहेगा। ओके, और मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग इसी तरीके से फंक्शन बनाने वाले हैं। ठीक है, लामडा फंक्शन का हम बहुत ही कम यूज़ करेंगे, शायद यूज़ भी ना करें आगे। ठीक है, बट ये आपको ये भी होता है तो आपको पता होना चाहिए कि लामडा फंक्शन नाम का भी कुछ तो कंसेप्ट है जो इस तरीके से होता है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछा लामडा फंक्शन क्या होता है तो समझ लेना। तो आप इसको बता सकते हो कि समझो अगर कोई ऐसा फंक्शन है जो जिसमें ज़्यादा कोड नहीं है, ठीक है, दो तीन लाइन का कोड है या एक लाइन का कोड है, दो लाइन का कोड है, आप उसको वन लाइन में कन्वर्ट करना चाहते हो, मीन्स वन लाइनर फंक्शन बनाना चाहते हो, तो लामडा फंक्शन का यूज कर सकते हो। ओके, लामडा फंक्शन क्या होता है, वन लाइनर फंक्शन होता है, एक ही लाइन में कोड लिख देते हैं हम लोग उसको, बहुत छोटा सा कोड होता है वन लाइनर फंक्शन। ओके, तो लामडा का यूज किया जाता है वन लाइनर फंक्शन बनाने के लिए। ओके, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, चाहे तो आप इस एग्जांपल से भी सामने वाले को समझा सकते हो। ओके, तो यहाँ पर मैंने दिखा दिया कि किस तरीके से यूज़ किया जाता है। अब ये जो नॉर्मल तरीके से मैंने फंक्शन बनाए थे मैं उसको हटा देता हूँ और लामडा फंक्शन आपको रन करके दिखाता हूँ कि कैसे काम करता है ये। ओके, ये सारी चीज़ें मैं हटा देता हूँ यहाँ से, तो आपको समझ में आएगा कि ये कैसे काम करता है। ओके, समझ भी आना चाहिए ना, सिर्फ देखने से तो नहीं होता है, रन भी करके दिखाएंगे हम तो, देखिए, क्योंकि हम तो 11 कोडर्स हैं। ओके, समझ रहे हो ना, तो देखते हैं भाई, एडिशन ऑफ ए एंड बी, दोनों का एडिशन क्या होगा। तो एडिशन के लिए हमको ऐड कॉल करना है, उसमें दो पैरामीटर पास करना है, तो दो पैरामीटर पास कर देते हैं, 4 या 5 4 पास कर देते, 5 4 पास कर देते। ओके, तो दो पैरामीटर पास कर दिया, ये हमारा एडिशन के लिए हो जाएगा, ये सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, ये डिवीजन के लिए। ओके, तो सब्ट्रैक्शन का बना देता हूँ, ये मेरा सब्ट्रैक्शन हो गया, ये मेरा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन, और एक मेरा डिवाइड का हो जाएगा, तो ये डिवीजन हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये हमारा सब्ट्रैक्शन है, ये हमारा मल्टीप्लिकेशन है, और ये हमारा डिवीजन है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया हो कि मैंने क्या किया हूँ। तो चलो इसको रन करके दिखाता हूँ, रन करना तो जरूरी है ना, तभी तो हमने इतना सब कोड लिखा है, ना तो क्यों लिखा होता। चलो रन करते हैं भाई, और यहाँ पर रन बटन दबाया मैंने, देख सकते हो। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करता हूँ, तो एडिशन ऑफ ए एंड बी 9 आया है, तो 5 + 4 9 होता है। सब्ट्रैक्शन ऑफ ए एंड बी 1 आया है, 5 में से 4 निकाले तो 1 बचेगा। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए एंड बी 5 4 से 20 होता है। डिवीजन किया तो 5 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 के टेबल में 4 1 जा 4 होता है, तो 1.25 आ जाएगा, 1.25। ओके, तो ये इसका आंसर हो गया, आप सबको समझ में आ गया हो। तो इस तरीके से, जैसे कि मैंने पहले बता दिया, जो फंक्शन होता है हम लोग उसी उसी को बनाते हैं कि कोड को रीयूज कर पाएँ। अगर आपसे कोई पूछा फंक्शन हम क्यों बनाते हैं, टू रीयूज द कोड, कोड रीयूजेबिलिटी के लिए हम फंक्शन बनाते हैं। और फंक्शन बनाने के 4 तरीके जो मैंने आपको बता दिया। ओके, उसके बाद हम लोग लामडा फंक्शन भी बना सकते हैं। लामडा फंक्शन क्या होता है, वन लाइनर फंक्शन होता है, पर मोस्टली हम लोग क्या करेंगे, इसी तरीके से फंक्शन बनाकर काम करेंगे। ओके, तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही।
आई सो आपको ये वीडियो पूरा पसंद आ गया हो, मीन्स आप अच्छे से सीख गए हो इसको, आपको पूरा अच्छे से समझ में आया हो। अगर आपको नहीं समझ में आया, कुछ डाउट वगैरह रह गया हो, तो आप एक काम करो, वापस से वीडियो को देख लो, आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। हार मान कर नहीं जाना, अगर हार मान के चले गए यहाँ से तो आप सीख नहीं पाओगे। हार नहीं मानना है। अगर फर्स्ट टाइम में नहीं होता है, सेकंड टाइम में होगा, सेकंड टाइम में नहीं होगा, थर्ड टाइम पे होगा, हार नहीं मानना है। ओके, कोडिंग ऐसी चीज़ है, अगर हार मान गए ना तो कुछ नहीं होने वाला। अगर आप यहाँ पर आए हो, कोडिंग सीख रहे हो, तो आप अपने में जोश रखो, ठीक है, कॉन्फिडेंस रखो कि ये मैं कर लूंगा, ये मेरे से हो जाएगा। ओके, मेहनत कर दो, मेहनत करो सिर्फ, ठीक है। तो अगर नहीं समझ में आया तो एक बार वापस देख लो, डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स। एक रिक्वेस्ट है, अगर आपका कोई फ्रेंड है, रिलेटिव है, दोस्त है, यार है, जिगरी दोस्त है, अगर उसको भी पाइथन प्रोग्रामिंग सीखना है, प्रोग्रामिंग करियर बनाना है, आईटी फील्ड में आना है, तो उसके साथ भी ये जो प्लेलिस्ट है हमारा पाइथन प्रोग्रामिंग मास्टर, उसके साथ भी शेयर कर लो कि उसके साथ उसका भी फायदा हो जाए ये वीडियो से। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना, कमेंट करना और बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा और आप वीडियो कहाँ से देख रहे हो। ओके, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। ओके फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। अब ये जो कोड है आपको हमारे गिटहब प्रोफाइल पे मिल जाएगा, तो मैं यहाँ पर शेयर कर देता हूँ। मैं कमिट कर देता हूँ पहले फंक्शन प्रोग्राम करके। तो ये जो भी कोड है आपको गिटहब पे मिल जाएगा, फंक्शन एंड लामडा प्रोग्राम। ओके, मैं इसको कमिट कर दिया। अभी जो भी कोड है आपको मेरे गिटहब प्रोफाइल पे मिल जाएगा, इंजीनियर सूरज साहनी। ओके, तो ये हमारा गिटहब प्रोफाइल है, इसको मैं थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेता हूँ और आप देख सकते हो बेसिक और पाइथन प्रोग्रामिंग में आपको मिल जाएगा फंक्शन प्रोग्राम लामडा फंक्शन। तो यहाँ पर आप आके कोड, आप जो भी हमारा कोड था वो आप ले सकते हो। ओके, प्रोफाइल नेम है इंजीनियर सूरज साहनी और पाइथन प्रोग्रामिंग मास्टर, ये हमारा रेपोजिटरी है। आई सो आपको पसंद आया हो। अगर आपको कुछ सजेशन वगैरह देना हो तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पेज पे मेरे साथ जुड़ सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम पेज है इंजीनियर सूरज साहनी और एलिवेट कोडर्स करके, ठीक है। किसी पे भी जुड़ना है आप जुड़ सकते हो, और आपका कोई सजेशन है तो वो भी दे सकते हो। चाहे तो आप मेरे को वहाँ पर जुड़कर मेरे को बता सकते हो कि आपको मेरा कंटेंट कैसा लगा, मेरा वीडियो कैसा लगा। ओके फ्रेंड्स, तो बस हमारे साथ कोडिंग सीखते रहिए, एंजॉय करते रहिए, प्रोग्रामिंग को एंजॉय करना है। ओके, प्रोग्रामिंग डिफिकल्ट नहीं है, प्रोग्रामिंग मस्त है, कोडिंग मस्त है, ठीक है। कोडिंग एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपने कोडिंग किया तो वेयर लॉजिक बिकम्स मैजिक। ओके, यहाँ पर आपको लॉजिक बनाना है और वो लॉजिक आपका मैजिक बन जाएगा। मेरा हमेशा से डायलॉग रहता है, कोडिंग वेयर लॉजिक बिकम्स मैजिक। कोडिंग एक ऐसी चीज है जो आपके लॉजिक को मैजिक बना सकती है। ओके, तो आपको बस इसको सीखना है, थोड़ा मेहनत करना है, प्रैक्टिस करते रहना है, डेफिनेटली आपसे हो जाएगा। हार तो बिल्कुल मानना नहीं है। ये एलिबर्ट कोडर्स है, इसके जो स्टूडेंट्स हैं वो कभी भी हार नहीं मानते हैं। यस, बस अपने पे विश्वास करो और कोडिंग सीखते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। एक दिन डेफिनेटली आप पाइथन प्रोग्रामिंग में मास्टरी बन जाओगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं, आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्रैक्टिस करते रहो, एंजॉय करते रहो फ्रेंड्स। बाय फ्रेंड्स।